दोस्तों, अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए सेफ, सिक्योर एंड 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जुड़े सभी ए टू जेड रूल के बारे में। पीपीएफ क्या होता है, कौन कौन पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, कब इसको क्लोज करवा सकते हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है और क्या इसके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। साथ में अपन देखेंगे पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से कैसे आप 410 रुपए जमा करके 2 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ क्या है। तो पीपीएफ जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और सेविंग प्रोडक्ट है, क्योंकि यहां पर जो आपका पैसा है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में सेफ रहता है। उसी के साथ साथ जो बैंक एफडी के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट आपको यहां पर मिल जाता है, और साथ में आप इनकम टैक्स के अंदर भी बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि पैसा जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80C के अंदर, उससे आप अपना टैक्स अमाउंट कम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो भी इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी पे आपको पूरा पैसा रिटर्न मिलेगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री होता है। तो आपको पीपीएफ से रिलेटेड टैक्स के बारे में कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो पर्सन इसमें इन्वेस्ट करेगा वो रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। उसी के साथ साथ कोई भी गार्जियन अपने माइनर के नाम पर भी अकाउंट ओपन कर सकता है, और एक पर्सन एक टाइम पर एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के अंदर ओपन करे या किसी भी बैंक के अंदर ओपन करे। एक पर्सन के नाम पर एक समय में एक ही अकाउंट हो सकता है, और जॉइंट अकाउंट खोलने की फैसिलिटी आपको यहां पर नहीं मिलती है। अब बात करते हैं डिपॉजिट से रिलेटेड। तो मिनिमम आप 500 रुपए इसमें जमा करवा सकते हैं और मैक्सिमम 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे आपको कम से कम 500 रुपए देकर अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, और 15 सालों के लिए अकाउंट होता है तो हर साल आपको 500 रुपए कम से कम जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप किसी साल में जमा नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, तो आपको रिवाइव करने के लिए 50 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और जितने सालों आपने पेमेंट नहीं किया उतने सालों का हर साल 500 रुपए आपको ऐड करना पड़ेगा। सपोज आपने 2 साल पेमेंट किया 500 रुपए, उसके बाद में तीसरे साल से लेकर आप 8वें साल तक गायब थे, कहीं भी आपने पेमेंट नहीं किया, तो 5 सालों का 500 रुपए आपको मिलाकर 2500 रुपए, और ऊपर से 50 रुपए की आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फिर ही आपका अकाउंट वापस स्टार्ट हो जाएगा। और एक अकाउंट चल रहा है तो आप दूसरा अकाउंट उसके अलावा कहीं खुला नहीं सकते, तो आपको वो ही रिवाइव करवाना पड़ेगा। तो आपका कहीं भी अकाउंट ओपन है तो उसको चालू जरूर से करवा लें। और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए आप जमा करवा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि अप्रैल से मार्च के अंदर आप 1.5 लाख रुपए ही इसमें जमा करवा सकते हैं। पहले एक रूल हुआ करता था जिसमें आप 1 साल में 12 बार ही डिपॉजिट करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप जितने बार भी इसमें जमा करवाना चाहें पैसा जमा करवा सकते हैं। मिनिमम आप 50 रुपए से जमा करवा सकते हैं, लेकिन 500 रुपए आपका 1 साल के अंदर जमा होना जरूरी है। और अगर आप एक गार्जियन हैं किसी माइनर के, तो उस माइनर के या फिर आपके टोटल मिलाकर 1.5 लाख रुपए ही जमा किए जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप खुद का भी अकाउंट ओपन कर ले और आप अपने माइनर चाइल्ड का भी अकाउंट ओपन कर लें और दोनों में 1.5 लाख रुपए जमा करवाने की सोचते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पर्सन का 1.5 लाख रुपए ही मैक्सिमम इन्वेस्ट हो सकता है, वो चाहे खुद के नाम से करे या वो अपने माइनर चाइल्ड के नाम से करे। और ये जो पीपीएफ अकाउंट होता है वो 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। सपोज आज आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपका पहला ईयर यहां से स्टार्ट नहीं होगा, अगली जो 1 अप्रैल की तारीख आएगी वहां से आपका काउंटिंग स्टार्ट होगा, वहां से लेकर 15 सालों के लिए अकाउंट ओपन होगा। तो अगर आपको 16 साल के लिए पैसा जमा करवाना है तो आप आज अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और अगर आपको इफेक्टिवली पूरे के पूरे 15 साल के लिए ही अकाउंट ओपन करवाना है तो आप 30 या फिर 31 मार्च को अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिससे कि 1 अप्रैल से आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 15 सालों के लिए। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। आपको किस रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वो है 7.1% के, यानी कि 7.1%। पिछले 2.5 सालों से यही इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू हो रही है। तो आप अपना पैसा जो भी इसमें जमा करेंगे आपको उसके ऊपर 7.1% से इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली क्या है कि आप कभी भी अपना पैसा पीपीएफ के अंदर जमा करवाते हैं तो 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में ही अपना पैसा जमा करवाएं। जैसे कि अभी चल रहा है जुलाई, और आज 10 जुलाई को अगर आप सपोज पैसा जमा करवाते हैं तो आपको जुलाई का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो अगस्त से मिलना स्टार्ट होएगा। तो 1 से 5 जुलाई के बीच में अगर आप पैसा जमा करवा देते
तो आपको जुलाई का भी इंटरेस्ट मिलता। तो इसीलिए ये बेनिफिट लेने के लिए आप 1 से 5 तारीख के बीच में ही अपना पैसा जमा करवाएं। अगर आपको जुलाई का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो फिर अभी जमा करवाने का कोई फायदा नहीं है। आप 1 से 5 अगस्त के बीच में अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। और ये मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के बाद में पूरे साल भर का आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो मार्च के महीने में आपके पीपीएफ अकाउंट में जोड़ दिया जाता है, जिससे कि अगले साल जो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलने लग जाता है। अब जैसा कि आपने देखा, इसमें अकाउंट ओपन करवाने के बाद में आपको 15 सालों तक अकाउंट कंटिन्यू करना होता है, जो कि काफी लंबा पीरियड है। तो इसीलिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी जाती है। आप इसके ऊपर लोन भी ले सकते हो या फिर आप बीच में कुछ पैसा निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। तो इसकी क्या कंडीशन है, आइए देखते हैं। जिस साल में भी आपने अकाउंट ओपन करवाया है उस साल को तो हटा दो, उसके बाद का 1 साल कंप्लीट होने के बाद से 5th ईयर कंप्लीट होने तक आप लोन ले सकते हैं। आपके अकाउंट में लोन वाली डेट पर, यानी कि जिस दिन भी आप लोन ले रहे हैं उससे पिछले साल कंप्लीट होने तक जितना भी पैसा था उस अमाउंट का 25% पैसा आप लोन पर ले सकते हैं। सपोज आपने 2 साल में पैसा जमा करवा दिया 3 लाख रुपए, अब अगले साल में आपको लोन लेना है तो 3 लाख रुपए का आप 25% अमाउंट लोन ले सकते हैं। और एक बार अगर आप लोन ले लेते हैं तो उसका रीपेमेंट करना होगा आपको, और उस रीपेमेंट करने के बाद में ही आप दोबारा से लोन लेना चाहें तो फिर से ले सकते हैं। 1 साल में एक बार आप लोन ले सकते हैं, लेकिन दूसरे साल से 5वें साल तक आप लोन जो है वो काफी बार ले सकते हैं, हर साल में एक बार ले सकते हैं। अब इसके रीपेमेंट की बात करें तो मैक्सिमम लोन आपको 36 महीने के लिए मिलता है। तो आप एक बार जो लोन ले लेते हैं 1% की रेट पर आपको मिलता है आपका पीपीएफ अमाउंट के एक्स्ट्रा रेट पर, तो आप 36 महीने तक सेम अमाउंट पर आपको लोन मिला रहेगा। अगर आप 36 महीने के अंदर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाता है, आपको 6% की रेट से लोन मिलता है। फिर आपका जो अमाउंट है पीपीएफ के अंदर उसी में से उसको एडजस्ट भी कर लिया जाता है। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉवल के बारे में। जिस साल में अकाउंट ओपन करवाया उसके 5 सालों तक तो आप लोन ले सकते हैं, उसके बाद में भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आती है तो आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि पीपीएफ अकाउंट से अपना पैसा परमानेंट बेसिस पे निकाल सकते हैं। मैक्सिमम 50% पैसा आपको परमानेंट बेसिस पे मिल जाता है, और ये जो 50% अमाउंट है पिछले साल आपका जो बैलेंस था वहां तक देखा जाता है, तो आप उतना ले सकते हैं। स्टार्टिंग के पीरियड में आप 1 से लेकर 5 साल तक लोन ले सकते हैं, उसके बाद में आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी देती है, किसी को इमरजेंसी हो जाती है पैसे की तो वो ये फैसिलिटी यूज कर सकता है। अब देखिए, अभी तक अपन ने देखा आप लोन भी ले सकते हैं और कुछ पैसा भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक काफी लोग सवाल पूछते हैं, सर क्या हम इसको बीच में ही बंद करवा सकते हैं, क्या फैसिलिटी मिल जाती है प्री मैच्योर क्लोज करवाने की? तो पीपीएफ अकाउंट के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ कंडीशंस है, काफी सीरियस कंडीशन है। अगर वो किसी के साथ भी हो जाती है तो उस कंडीशन में प्री मैच्योर क्लोज भी किया जा सकता है, यानी कि 15 साल से पहले ही अकाउंट को क्लोज भी किया जा सकता है। अब क्या क्या कंडीशन है? पहली जो कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का अगर ट्रीटमेंट हो रहा है अकाउंट होल्डर का, कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो फिर जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है, तो अकाउंट होल्डर का या फिर उसके स्पाउस का या उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन का या उसके पेरेंट्स का, किसी के भी ऐसा डिजीज हो गई है और उसका ट्रीटमेंट करवाना है, उस कंडीशन में पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको क्लोज करवा सकते हैं। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो मेडिकल बिल वगैरह जमा करवाने पड़ेंगे और आप अपना अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप हायर एजुकेशन अपने बच्चों के लिए, उसके लिए आपने पैसा जमा किया हो, आपको हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, उसके लिए अब आपको फीस के बिल वगैरह शो करके आप उसको भी क्लोज करवा सकते हैं। और तीसरा जो कंडीशन आती है, अगर आपका स्टेटस एनआरआई हो जाता है, यानी कि आप रेजिडेंट थे, आपने अकाउंट ओपन करवा लिया, आप पैसा जमा करवा रहे थे, किसी साल में आपका स्टेटस एनआरआई हो जाता है, आप इंडिया से बाहर चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप अपना अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। और अकाउंट ओपन होने के बाद में 5 साल कंप्लीट होने के बाद में ही प्री मैच्योर की फैसिलिटी मिलती है। जैसा कि आपको बताया था 5 सालों तक तो आप लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं, और जैसा कि ये 80C के लिए एलिजिबल डिडक्शन है तो वहां पर आपको 5 सालों के लिए पैसा जमा करके रखना होता है, तो 5 सालों के बाद ही आप प्री मैच्योर क्लोजर की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। और आपको जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा 7.1 का रेट है तो 1% का आपको पेनल्टी चार्ज किया जाता है, उसके बाद में 6.1% से आपका इंटरेस्ट पूरे पीरियड का कैलकुलेट किया जाएगा और वो आपको पे आउट किया जाएगा। और उसके अलावा अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। नॉमिनी को या फिर लीगल हेयर को अकाउंट कंटिन्यू करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। जिस दिन अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है।
उसके अलावा अकाउंट के 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो मैच्योर हो जाता है अकाउंट। आप क्लोज करवाना चाहें तो क्लोज करवा सकते हैं विथ डिपॉजिट। जितना भी इंटरेस्ट बनता है पूरा का पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहते हैं अकाउंट को 15 साल के बाद क्लोज नहीं करवाने का, आप दोबारा से उसको इन्वेस्ट रखना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप विथ डिपॉजिट भी कंटिन्यू कर सकते हैं, विदाउट डिपॉजिट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। विदाउट डिपॉजिट में क्या है, आपको और पैसा जमा नहीं करना है, आपका अकाउंट बस ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। जो आपने डिपॉजिट कर दिया उसके ऊपर बस इंटरेस्ट मिलता जाएगा। विथ डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको हर साल वो रूल है जो 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो विथ डिपॉजिट में आप वो रूल को फॉलो करते हुए अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 15 साल कंप्लीट होने के बाद में 1 साल के अंदर अंदर पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक जहां पे भी आपका अकाउंट है उसको इन्फॉर्म करना होगा कि कैसे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, विथ डिपॉजिट या फिर विदाउट डिपॉजिट। सपोज आपने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया तो आपने विदाउट डिपॉजिट वाला कंटिन्यू हो गया आपका अकाउंट, तो इन्फॉर्म नहीं किया और 1 साल के बाद 15 साल कंप्लीट होने के 1 साल के बाद आपको लगता है कि आप विथ डिपॉजिट करना चाहते हैं तो फिर ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पिछले साल में कुछ भी जमा नहीं करवाया है तो आपका अकाउंट वहीं पे क्लोज हो जाता है। तो आप उसके बाद में जो भी जमा करवाएंगे वो पैसा आपको वापस रिटर्न दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो जैसा कि आपको पता होगा मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए की है, तो आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए ही जमा करवा सकते हैं, या फिर आप मंथली बेसिस पर भी इसको जमा करवा सकते हैं 12,500 रुपए करके हर महीना, जो कि 1 साल का आपका 1.5 लाख रुपए ही बनता है, या फिर एक दिन का लगभग 410 रुपए निकल के आता है। तो चलिए चलते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर और देखते हैं कैसा करने पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ईयरली इन्वेस्टमेंट आप 1.5 लाख रुपए का यहां पर कर सकते हैं। पीरियड एक बार अपन 15 साल रखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है। तो यहां पर आप 22 लाख रुपए जमा कर देंगे और लगभग आपको मैच्योरिटी पे 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। सपोज आपकी एज है अभी 35 साल और आप अगले 25 सालों के लिए और जमा करते हैं तो 60 साल की एज में आपको कितना अमाउंट मिलेगा, आइए देख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे अगर आपकी एज अभी 35 साल है और आप 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 करोड़ रुपए आपको इजीली मिल जाएंगे। वहीं आपकी एज अगर 25 साल है और आप 35 सालों के लिए और इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर तो लगभग आपको 2 करोड़ से भी ज्यादा का रिटर्न मिल जाएगा यहां से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।